अस्सलामुअलैकुम। बुर्ज अक़रब, ये नवंबर का तीसरा हफ्ता 15 से 21 नवंबर आपकी ज़िंदगी के उफ़ुक़ पर एक ऐसी कायनाती तब्दीली लेकर आ रहा है जो साल में सिर्फ एक मरतबा रूनुमा होती है और आपके लिए माली इस्तेहकाम, पेशा वराना तरक्की और खुद एतमादी के नए दरवाजे खोलने की सलाहियत रखती है। इस हफ्ते सूरज, जो कि तवानाई, वक़ार, शनाख्त और ज़िंदगी की क़ुव्वत का सैयारा है, आपके ज़ायचे के दूसरे एंगल यानी खाना माल में दाखिल हो रहा है। इल्मे नुजूम में दूसरा घर सिर्फ रुपए पैसे का घर नहीं होता, बल्कि ये आपकी ज़ाती दौलत, आपके असासाजात, आपकी कमाई की सलाहियत, आपकी खुद एतमादी और उन तमाम मादी वसाइल की नुमाइंदगी करता है जो आपको और आपके ख़ानदान को तहफ़्फ़ुज़ और सलामती फ़राहम करते हैं। सूरज का इस घर में आना एक तरह से इस पूरे शोबे पर रोशनी डालने के मुतरादिफ है। ये वो वक्त है जब आप अपनी माली हैसियत को न सिर्फ बेहतर तौर पर समझ सकते हैं, बल्कि इसे मजबूत बनाने के लिए ठोस और अमली इक़दामात भी कर सकते हैं। ये पेशगोई आपको उन मौक़े और इम्कानात से आगाह करने के लिए है जो ये हफ्ता आपके लिए ला रहा है, ताकि आप अपनी अक़रबी ज़हानत और दूर अंदेशी को इस्तेमाल करते हुए इस सुनहरी दौर से भरपूर फ़ायदा उठा सकें। ये बिलाशुबा आपके लिए वो सही मौसम, राइट सीज़न है जब आप अपने तमाम माली मसाइल की मरम्मत कर सकते हैं और अपनी माशी बुनियादों को असर-ए-नौ मुस्तहकम कर सकते हैं। अगर आप पिछले कुछ अरसे से कर्ज़ों के बोझ तले दबे हुए थे, इखराजात आमदनी से बढ़ रहे थे या माली मामलात में एक बेतरतीबी और गैर यकीनी की कैफियत थी, तो अब सूरज की तवानाई आपको वो नज़्म-ओ-ज़ब्त और क़ुव्वत फ़ैसला अता करेगी जिससे आप इन तमाम मसाइल को हल कर सकते हैं। ये वक्त एक बजट बनाने, गैर ज़रूरी इखराजात को लगाम देने और अपनी आमदनी को दानिशमंदी से मुनज़्ज़म करने के लिए बेहतरीन है। अगर आप एक अरसे से बेरोज़गार हैं या एक बेहतर मुलाजमत की तलाश में हैं, तो आपके लिए कामयाबी के इम्कानात इंतहाई रोशन हैं। सूरज की ये पोजीशन आपकी पेशा-वराना सलाहियतों को नुमाया करेगी और इंटरव्यूज़ या मुलाजमत की दरखास्तों में आपको पुरएतमाद और मुतासिर कुन बनाएगी। अपनी CV को अपडेट करें, अपने राब्तों को मुतहर्रिक करें और पूरी खुद एतमादी के साथ नए मौक़े की तरफ कदम बढ़ाएं। आप देखेंगे कि कायनात आपकी कोशिशों का मुस्बत जवाब देगी। सूरज की ये ताकतवर पोजीशन आपके आमदनी के ज़राए को बढ़ाने में गैर मामूली तौर पर मददगार साबित होगी। हो सकता है आपको अपनी मौजूदा मुलाजमत में तरक्की या तनख्वाह में इजाफा मिल जाए, या फिर कोई ऐसा नया रास्ता या साइड बिजनेस का ख्याल आपके जहन में आए जो आपकी माली हालत को ड्रामाई तौर पर बेहतर कर दे। ये वक्त अपनी मालियात, असासों और बचत को नई और मुनाफा बख्श सरमायाकारियों में मुंतकिल करने के लिए भी निहायत मौजू है। आप प्रॉपर्टी, स्टॉक एक्सचेंज या सोना जैसे शोबों में सोच समझकर और मुकम्मल तहकीक के बाद किए गए फैसलों से तवीलुल मुद्दती फ़वायद हासिल कर सकते हैं। ताहम याद रखें कि ये जुआ खेलने का वक्त नहीं, बल्कि ठोस ज़मीनी हक़ाइक़ पर मबनी और दानिशमंदाना सरमायाकारी का वक्त है। बुर्ज अक़रब के अफराद फ़ितरतन अपने ख़ानदान के लिए गहरा तहफ़्फ़ुज़ का जज्बा रखते हैं और ये हफ्ता आपको इस ज़िम्मेदारी को निभाने का बेहतरीन मौका फ़राहम कर रहा है। आप अपने बच्चों की तालीम, उनके मुस्तक़बिल या अपने शरीक हयात की माली सिक्योरिटी के लिए ठोस मनसूबाबंदी कर सकते हैं, जैसे कि कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेना, तालीमी फ़ंड कायम करना या कोई और तवीलुल मुद्दती बचत का मंसूबा शुरू करना। सूरज की ये रोशनी आपके कैरियर को एक नई जला बख्शेगी। आपके जहन में नए आइडियाज़, तख्लीकी रुझानात और मुनफरिद मंसूबे जन्म लेंगे जो आपको अपने काम के मैदान में दूसरों से मुमताज़ करेंगे। आप पहले से कहीं ज़्यादा पुरएतमाद, फैसला कून और बहादुर महसूस करेंगे। जहाँ पहले आप किसी फैसले को लेकर हिचकिचाहट का शिकार थे, वहीं अब आप वाज़े और दो टोक अंदाज में कदम आगे बढ़ाएंगे। इस पोजीशन की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यह किस्मत या इत्तिफाक पर इन्हिसार नहीं करती, बल्कि ये मुकम्मल तौर पर आपकी अपनी महारत, आपके नज़्म-ओ-ज़ब्त और आपकी क़ुव्वत फ़ैसला पर मुनहसर है। ये वो वक्त है जब आप अपनी मेहनत और काबिलियत के बलबूते पर अपनी तकदीर खुद लिख सकते हैं। ताहम इस रोशन तस्वीर के साथ साथ आसमान पर कुछ ऐसे असरात भी मौजूद हैं जिनसे आगाह रहना ज़रूरी है। इस दौरान कई अहम सियारे बैक वक्त रेट्रोग्रेड यानी हिमोक हरकत कर रहे हैं, जिनमें मरकरी, ज़हानत, मुश्तरी, किस्मत, मरीख, तवानाई और ज़ुहल-ज़ब्त यानी नज़्म-ओ-ज़ब्त शामिल हैं। जब कोई सैयारा रेट्रोग्रेड होता है तो इससे मुतल्लिका मामलात में कुछ ताख़ीर, रुकावटें या माजी के मसाइल दोबारा सर उठा सकते हैं। इनकी रेट्रोग्रेशन के असरात अगरचे सूरज की ताकतवर पोजीशन के सामने काफ़ी कम होंगे, लेकिन फिर भी आपको मामूली रुकावटों या गैर मुतवक्का ताख़ीर का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है कोई डील जिसके हतमी होने की उम्मीद थी, उसमें चंद दिन मजीद लग जाएं या किसी अहम बातचीत में गलतफहमी पैदा हो जाए। ऐसे में आपको जज्बाती दबाव या वक्ती मायूसी से बचना होगा। बुर्ज अक़रब की फितरत में शिद्दत पसंदी शामिल है। आप या तो बहुत खुश होते हैं या बहुत मायूस। इस हफ्ते आपको तवाज़ुन कायम रखना होगा। छोटी मोटी रुकावटों को अपनी कामयाबी की राह में हायल ना होने दें और सब्र से काम लें। सेहत के हवाले से भी मामूली कमज़ोरी, थकन या नींद की कमी का एहसास हो सकता है, ख़ास तौर पर इसलिए कि आप ज़हनी तौर पर ज़्यादा फ़ाल और अपने मंसूबों में मसरूफ़ होंगे। लेकिन अच्छी खबर यह है कि दूसरे घर में मौजूद सूरज आपको एक मजबूत हिफाजती शील्ड फराहम करेगा जो आपको बड़ी बीमारियों और तवानाई के बड़े नुकसान से महफूज रखेगा।
अगर बुर्ज अकरब का कोई फर्द इन मुस्बत असरात के बावजूद अभी भी किसी बहरान, दबाव या गैर यकीनी की कैफियत महसूस कर रहा हो, तो उसे समझना चाहिए कि उसके ज़ाती जायचे में कुछ और अवामिल असरअंदाज हो रहे हैं। ऐसे फ़र्द के लिए बेहतरीन हिकमत अमली यही होगी कि वो सब्र और इंतहाई मोहतात तौर से तबला इख्तियार करे और कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले इंतज़ार करे। मजमूई तौर पर इस हफ्ते का खुलासा ये है कि ये आपके लिए बेपनाह प्रोडक्टिविटी, माली इस्तेहकाम और खुद एतमादी का दौर है। ये वो वक्त है जब आपकी ज़िंदगी का कंट्रोल मुकम्मल तौर पर आपके अपने हाथ में है। ये वक्त आसमान से किस्मत के सितारे टूटने का इंतज़ार करने का नहीं, बल्कि अपनी अक्ल, अपनी मेहनत और अपने दानिशमंदाना फैसलों पर इन्हिसार करने का है। आप देखेंगे कि आपके माली और पेशावराना मामलात में एक खुशगवार तवाज़ुन पैदा हो रहा है। सूरज की ये ताकतवर हरकत आसमान पर मौजूद रेट्रोग्रेड सियारों के नकफी असरात को काफ़ी हद तक कम कर देगी और आपको इन रुकावटों के बावजूद आगे बढ़ने का हौसला और मौका फराहम करेगी। ये ऐसा ही है जैसे तेज़ धूप में धुंध छट जाती है, इसी तरह सूरज की रोशनी आपके रास्ते को साफ और वाज़ेह कर देगी। इन मौक़े से भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए चंद अमली तदाबीर पर अमल करना आपके लिए निहायत मुफीद साबित होगा। सबसे पहले अपने माली मामलात को पूरी तरह मुनज़्ज़म करें। एक डायरी या स्प्रेडशीट पर अपनी तमाम आमदनी और अखराजात का हिसाब रखें और गैर ज़रूरी चीज़ों पर पैसा खर्च करने से गुरेज करें। दूसरा, किसी भी किस्म की सरमायाकारी से पहले मुकम्मल तहकीक करें। दूसरों की बातों में आकर या जल्दबाजी में कोई फैसला न करें। अगर ज़रूरत पड़े तो किसी माली मशीर से भी राब्ता करें। तीसरा, नए मौक़े को पहचानने के लिए खुले जहन के साथ हर पेशकश का जायज़ा लें। हो सकता है कोई ऐसा मौका आपके सामने आए जो बज़ाहिर छोटा लगे लेकिन मुस्तक़बिल में बड़े फ़ायदे का बायस बने। चौथा, अपने रोज़मर्रा के कामों और मामूलात में नज़्म व ज़ब्त को सख्ती से बरकरार रखें। सुबह जल्दी उठना, अपने दिन की प्लानिंग करना और अपने कामों को वक्त पर मुकम्मल करना आपको मज़ीद सक्सेसफुल बनाएगा। और आखिर में, अगर किसी भी लम्हे आपको कोई दबाव, बेचैनी या गैर यकीनी की कैफियत महसूस हो तो गहरे सांस लें और ख़ुद को पुरसकून रखने की कोशिश करें। याद रखें कि आप एक मजबूत पोजीशन में हैं और मामूली उतार चढ़ाव आपको आपके मकसद से हटा नहीं सकता। इसके अलावा आने वाला हफ्ता आपके लिए मजीद खुशखबरियां लेकर आ रहा है, क्योंकि वीनस, मरकरी और ज़ुहल तीनों की चाल सीधी हो रही होगी। वीनस की तब्दीली आपकी जज्बाती और समाजी ज़िंदगी में मजबूतियां लाएगी। मरकरी के सीधा होने से आपकी फैसलासाजी की सलाहियत मजीद तेज़ और वाज़ेह हो जाएगी और आपके हाकिम सैयारे मरीख के साथ साथ ज़ुहल के डायरेक्ट होने से कैरियर और तवील मुद्दती मंसूबों में ठोस इस्तेहकाम आएगा। ये तीनों बड़ी तब्दीलियां मिलकर आपकी शख्सियत, माली हालत, ताल्लुकात और ज़िंदगी के नज़्म ज़ब्त में एक बड़ी और मस्बत तब्दीली का पेश खैमा साबित होंगी। इख्तितामी तौर पर बुर्ज अकरब के लिए यह हफ्ता नए माली आगाज़, अमली फ़ैसलों और अपनी सलाहियतों पर भरोसा करने का वक्त है। खुद पर और अपनी काबिलियत पर मुकम्मल एतमाद रखें, लेकिन साथ ही साथ ज़मीनी हक़ाइक़ से भी जुड़े रहें। आपकी हकीकत पसंदी और गहरी सोच ही आपको किसी भी गलती से बचाएगी। याद रखें, अगले हफ्ते मज़ीद वाज़ेह, मज़ीद ताकतवर और मज़ीद मस्बत एनर्जी आपकी ज़िंदगी में दाखिल होने वाली है। इसलिए इस हफ्ते को इस आने वाले शानदार दौर के लिए एक मजबूत बुनियाद रखने के तौर पर इस्तेमाल करें। बुर्ज अकरब, इस पूरे हरसे में आपका सब्र, आपका तदब्बुर और आपकी हकीकत पसंदी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत साबित होगी। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह निगहबान।